हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। तो इस पीडी की जो आज की क्लास है उसमें हम कुछ टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वो टॉपिक का नाम है कि विश्व और भारत में कौन सी नियुक्तियां हुई हैं नए पदों पे और उनका नाम क्या है। तो 2024 से 25 तक जो भी नियुक्तियां हुई हैं लेटेस्ट एकदम और जो महत्वपूर्ण है उसके विषय में आज चर्चा करेंगे। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि यह जो आप करंट अफेयर का जो बुक है वो एकदम लेटेस्ट एडिशन है। जैसा यहाँ दिख रहा है आपको, एक मिनट। तो एकदम लेटेस्ट एडिशन है, यहाँ जो दिख रहा है नवंबर 2024 से लेकर 1 अक्टूबर 2025 तक का लेटेस्ट एडिशन है और ये एसपीडी का पब्लिकेशन है। तो इसमें हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा कि नियुक्तियाँ जो है 2024 से 25 में कौन कौन सी प्रमुख नियुक्तियाँ हुई हैं और किसकी नियुक्तियाँ हुई हैं उसके बारे में डिस्कशन करना है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करेंगे अब इसके टॉपिक को आज। चलिए नेक्स्ट जो हम टॉपिक के बढ़ते हैं पेज पे, टॉपिक वाले पेज पे, टॉपिक वाला पेज, टॉपिक हमारा जो है, हाँ। तो ये जो टॉपिक दिख रहा है आपको कौन सा टॉपिक है, तो 2024 से 25 में 2024 से 25 में जो भी नियुक्तियां हुई हैं प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां उसके बारे में डिस्कशन करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखेगा अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में, ठीक है ना। तो जब इधर डिस्कस करने के बाद उधर हम चलेंगे। तो चलिए पहले हम राष्ट्रीय नियुक्तियों के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे, लास्ट के वीडियो के लास्ट में एकदम क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको लिखा है कि पिनाकी चंद्र घोष, इनकी जो नियुक्ति हुई है वो देश के लोकपाल के रूप में हुई है, ठीक है। चलिए जनरल बिपिन रावत कौन थे, तो ये देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे थे। वैशाली वी शर्मा, ये यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा है कि खाबी लेम, ये कौन है, तो वैश्विक सद्भावना राजदूत हैं यूनिसेफ के, ठीक है। करीना कपूर खान, ये राष्ट्रीय राजदूत बनी है यूनिसेफ में, ठीक है। और पर्वतनेनी हरीश, यह कौन है, जिसको पी हरी शॉर्ट में बोला जाता है और संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि यानी राजदूत हैं ये, ठीक है। भारत की बात कर रहे हैं, भारत के प्रोस्पेक्ट में। अजय मानिक राव खानविलकर कौन है, तो भारत के लोकपाल हैं। तो ये जो लोकपाल थे वो देश के पहले लोकपाल थे, लेकिन अभी जो लोकपाल है अजय मानिक राव खानविलकर जो है अभी लोकपाल है और ये पिनाकी चंद्र घोष पहले लोकपाल थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो लिखा है कि पल्ले गंगा रेड्डी, यह कौन है, तो ये प्रथम अध्यक्ष राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के रहे हैं। अंजू राठी राणा, यह पहली महिला विधि सचिव रही है। मांगी लाल जाट, यह निदेशक बने हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के, ठीक है। दिनेश महेश्वरी, यह अध्यक्ष हैं 23वें विधि आयोग के, ठीक है। आलोक जोशी, यह कौन है, तो प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के हैं। तो ये कौन है, तो ये प्रमुख है किसके, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख है कौन, तो आलोक जोशी। अब है नर्मदेश्वर तिवारी, ये कौन है, तो उप प्रमुख भारतीय वायुसेना के, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन है, तो नर्मदेश्वर तिवारी हैं। अजय कुमार कौन है, तो यह इनका जो नियुक्ति हुआ है अध्यक्ष पद पे हुआ है यूपीएससी के, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के पद पे यूपीएससी का। तो अध्यक्ष कौन हो गया इसके, अजय कुमार हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सुधांशु मित्तल जो है प्रमुख बने हैं खो खो महासंघ के, ठीक है। जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, यह कौन है, तो प्रमुख है ब्रह्मोस एयरोस्पेस के, ठीक है। चलिए यशस्वी सोलंकी, यह पहली महिला एडीसी बनी है राष्ट्रपति के, कौन, तो यशस्वी सोलंकी पहली महिला एडीसी राष्ट्रपति के। राजीव मेमानी कौन है, तो अध्यक्ष है भारतीय उद्योग परिसंघ के, CII के, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा है आस्था पुनिया के बारे में कि यह कौन बनी है, तो ये नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट है, ठीक है। प्रिया नायर, यह पहली महिला CEO है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की। अभिजीत सेठ कौन है, तो यह अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के। सोनाली मिश्रा कौन है, तो ये पहली महिला निदेशक है रेलवे सुरक्षा बल की, ठीक है, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। दीपक बागला कौन है, तो यह निदेशक हैं अटल इनोवेशन मिशन के। संजय कौल कौन है, तो यह MD और ग्रुप CEO है किसके, तो गिफ्ट सिटी के। अजय सेठ प्रमुख है IRDAI, इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका फॉर्मेशन ईयर है 1999 और इसका हैदराबाद में हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि प्रोफेसर उमा कांजीलाल, ये कौन है, तो ये प्रथम महिला कुलपति बनी है इग्नू की, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है खालिद जमील, ये कौन है, तो ये मुख्य कोच बने हैं भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन बने हैं, तो खालिद जमील बने हैं। अजय सिंह कौन है, तो ये अध्यक्ष है भारतीय मुक्केबाज महासंघ के। एक अजय कुमार थे ऊपर जो यूपीएससी के हेड थे, ठीक है ना, अध्यक्ष बने थे, और यह अजय सिंह है, वो अजय कुमार है यूपीएससी के हेड, ये अजय सिंह है जो कि अध्यक्ष बने हैं भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के। जस्टिस नागेश्वर राव, यह लोकपाल है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के, कौन, तो लोकपाल है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन कौन है, तो जस्टिस नागेश्वर राव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है डॉक्टर
राजन, यह निदेशक बने हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, VSS के ये क्या है, तो ये निदेशक बने हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वह तिरुवनंतपुरम केरल में है। ठीक है, चलिए। संजय वत्सायन, यह कौन है, तो यह उप प्रमुख बने हैं नौसेना के। राजीत पुन्हानी, ये कौन बने हैं, CEO खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के CEO बने हैं। कौन, तो राजीत पुन्हानी। इसका जो हेड फॉर्मेशन ईयर है वह है 2008। ठीक है, और इसका न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि पीयूष गोयल के बारे में। तो पीयूष गोयल जो है खान सचिव हैं। ठीक है, और प्रवीर रंजन कौन है, तो ये महानिदेशक CISF के बने हैं। ठीक है, और अनीश दयाल सिंह, यह कौन है, तो ये प्रधानमंत्री के उपराष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार है। और TCA कल्याणी, यह कौन है, तो महालेखा नियंत्रक है 29वें नंबर के। ठीक है, चलिए। प्रदीप कुमार प्रजापति, यह कौन है, तो निदेशक है किसके, तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के। कौन है, तो प्रदीप कुमार प्रजापति। चलिए, एक बात बताना है आपको, अगर पता है तो बताइए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि भारत में एक आयुर्वेद दिवस मनाना शुरू किया गया है, वो किस डेट को मनाया गया है, तो यह जो है अभी स्टार्ट किया, लेटेस्ट किया गया है। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 23 सितंबर जो है 23 सितंबर जो है यह विश्व भारतीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाना स्टार्ट किया है 23 सितंबर को। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अमीर खड़े कौन है, तो सचिव है किसके, तो उपराष्ट्रपति के सचिव है। कौन, अमित खड़े। वंदना गुप्ता कौन है, ये संचार लेखा महानियंत्रक है। कौन, संचार लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं, तो ये वंदना गुप्ता बनी है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है, अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि 2024 से लेकर 25 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, यानी 2024 से 25 में जो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं वो क्या क्या है, कौन कौन है। ठीक है, और किस पद पे हुए हैं। तो यहाँ लिखा है पद्मा लक्ष्मी, यह UNDP की सद्भावना राजदूत बनी है। UNDP की सद्भावना राजदूत बनी है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, चलिए। यहाँ लिखा है सौम्या स्वामीनाथन, ये कौन है, तो ये WHO की मुख्य वैज्ञानिक है। WHO की मुख्य वैज्ञानिक बनी है सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है। जॉर्जिया मेलोनी कौन है, तो यह इटली की पहली प्रधानमंत्री है, PM है। ठीक है, चलिए। प्रधानमंत्री है लेकिन कौन सी, तो महिला प्रधानमंत्री पहली, जॉर्जिया मेलोनी। खाबी लेम कौन है, तो ये वैश्विक सद्भावना राजदूत है यूनिसेफ के। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट जो दिखा हुआ है कि ब्रिजेंद्र नवनीत, यह कौन है, तो ये WTO में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, कौन, तो ब्रजेंद्र नवनीत। और यहाँ लिखा हुआ है पर्वत नेनी हरीश, यानी P हरीश, तो यह कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, लिखा है सिंथियन पांडे, यह कौन है, यह WTO में भारत के राजदूत हैं। वॉन गेथिंग, यह कौन है, तो यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता है। कौन है, वॉन गेथिंग, क्या है, तो यह यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है थियो जेम्स कौन है, तो यह वैश्विक सद्भावना राजदूत है UNHCR के, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। ठीक है ना, इसके जो है ये थियो जेम्स वैश्विक सद्भावना राजदूत बने हैं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में। डोनाल्ड ट्रम्प जो है राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, कै में है ये याद रखना है, 47वें क्रम के हैं। और ये किस पार्टी से थे, ये रिपब्लिकन पार्टी से। किस पार्टी से, रिपब्लिकन पार्टी से हैं यह। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि JD वेंस कौन है, तो यह उपराष्ट्रपति है। कितने क्रम के, अमेरिका के 50 में। लेकिन यह राष्ट्रपति जो थे ये कितने क्रम के थे, ये 47वें राष्ट्रपति थे। कौन, डोनाल्ड ट्रम्प। और 50वें उपराष्ट्रपति कौन है, तो JD वेंस है। ठीक है, चलिए। उषा वेंस कौन है, तो ये दूसरी महिला अमेरिका है। इसका मतलब है JD वेंस की पत्नी है, ये क्या है, JD वेंस की पत्नी है उषा वेंस, तो यह दूसरी महिला कहलाई। पहली महिला कौन कहलाएगी अमेरिका के, तो ये राष्ट्रपति के, यानी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति की जो पत्नी होगी वो अमेरिका की पहली महिला कहलाएगी। वहीं जो वहाँ के उपराष्ट्रपति है उनकी पत्नी जो है वहाँ की दूसरी महिला कहलाएंगे अमेरिका के। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि मार्को रूबियो कौन है, तो ये विदेश मंत्री है, कहाँ के, अमेरिका के। ठीक है, चलिए। मसातो कांडा कौन है, तो यह 11वें अध्यक्ष है किसके, ADB के, यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक के ये 11वें अध्यक्ष बने हैं। इसका जो फॉर्मेशन ईयर है वो 1966 है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन ईयर क्या है, तो इसका फॉर्मेशन ईयर 1966 है। और फिलीपींस मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि काश पटेल कौन है, तो ये प्रमुख है किसके, तो अमेरिकी जांच एजेंसी के, FBI के कौन है, तो ये प्रमुख है। और यह एक अमेरिकी जांच एजेंसी है। ठीक है,
चलिए, अब लिखा हुआ है कि क्रिस्टी कोवेंट्री कौन है, तो यह अध्यक्ष है किसके, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। चलिए, सोरली बचवे का किस पे नियुक्ति हुआ है, तो यह राष्ट्रमंडल महासचिव बने हैं, वो भी पहली महिला अफ्रीकी महिला महासचिव है, ठीक है ना। इसको याद रखना है कि पहली अफ्रीकी महिला महासचिव बनी है राष्ट्रमंडल में, तो वह है सरली बोचवे। चलिए, नेक्स्ट लिखा है कि आशीष खन्ना कौन है, तो आशीष खन्ना अध्यक्ष बने हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के आशीष खन्ना क्या बने, अध्यक्ष बने। इसका जो फॉर्मेशन ईयर है 2015 है, 1 जनवरी को फॉर्मेशन हुआ था, गुरुग्राम में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि मुख्तार, जस्ट अ मिनट, मुख्तार बाबाएव ये कौन है, तो COP29 के अध्यक्ष बने हैं मुख्तार बाबाएव। दिल्मा रूसेफ कौन है, तो ये ब्रिक्स के बैंक के अध्यक्ष है। दिल्मा रूसेफ कौन है, तो ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष है। परमेश्वरन अय्यर यह कौन है, तो IMF बोर्ड में भारत का प्रतिनिधि करेंगे, ठीक, कौन, तो परमेश्वरन अय्यर, ठीक है। पोप लियो 14 यह कौन है, तो रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप बने हैं, रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप कौन बने हैं, तो पोप लियो 14, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है हाँ, डेविड सल्वाग्रिनी यह कौन है, नासा के प्रथम AI अधिकारी है, कौन, तो डेविड सल्वाग्रिनी। पाकिस्तान में अध्यक्ष बनाए गए हैं, पाकिस्तान को बनाया गया अध्यक्ष किसका, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है इस बार पाकिस्तान को हेड बनाया गया, यानी अध्यक्षता दिया गया है, ठीक है। चलिए, सुकन्या सोनेवाल कौन है, तो ये राष्ट्रमंडल शांति राजदूत है, ठीक है। चलिए, मोहसिन नकवी कौन है, तो ये अध्यक्ष है एशियाई क्रिकेट परिषद के, एशियाई क्रिकेट क्लब के कौन है, तो यह एशियाई क्रिकेट काउंसिल के यह मोहसिन नकवी जो है अध्यक्ष है। यह है कहाँ के, तो ये पाकिस्तान के है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि भूपेंद्र यादव कौन है, तो यह अध्यक्ष बने हैं अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के, कौन, तो भूपेंद्र यादव। चलिए, संजोग गुप्ता कौन है, यह CEO बने हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के CEO कौन बने हैं, तो ये संजोग गुप्ता बने हैं। ICC का फॉर्मेशन ईयर 1909 और दुबई में हेड क्वार्टर है इसका, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है किसके बारे में, तो जेनिफर सिमन्स यह पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर सिमन्स बनी है। उर्जित पटेल यह कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के, IMF के, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया था, उर्जित पटेल को। ये जो पूर्व में RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। IMF का फॉर्मेशन ईयर 1944 है और इसका जो हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट लिखा है यूलिया स्वीडेनेको यह प्रधानमंत्री बनी है यूक्रेन के, ठीक है। चलिए, जस्टिन न्युसेंगुमुवा प्रधानमंत्री बने हैं रवांडा के। न्यू नोसोसा यह प्रधानमंत्री बने हैं म्यांमार के, ठीक है। कृषांगी मेश्राम यह ब्रिटेन के सबसे युवा सॉलिसिटर बनाए गए हैं। इंगा रुगियनी प्रधानमंत्री बनाया गया लिथुनिया के, थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आगे लिखा हुआ है कि अनुतिन चार्नविडिकुल प्रधानमंत्री बनाए गए हैं कहाँ के, तो थाईलैंड के। मोहम्मद इरफान अली यह कहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए, तो ये राष्ट्रपति बनाए गए हैं कहाँ के, गुयाना के। प्रधानमंत्री नहीं, यह राष्ट्रपति बनाए गए हैं कहाँ के, तो मोहम्मद इरफान अली राष्ट्रपति बनाए गए हैं गुयाना के, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सेबेस्टियन कोलोकार्नो यह कौन है, तो ये प्रधानमंत्री बनाए कहाँ के, तो फ्रांस के, सेबेस्टियन लोकार्नो। हालांकि इन्होंने अभी रिसेंटली इस्तीफा भी दिया था, फिर इनको नियुक्ति दोबारा कर दिया गया है। चलिए, जोनास गहर स्टोर यह कौन है, तो प्रधानमंत्री बने हैं नॉर्वे के। सुशील कार्की यह पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है नेपाल की, सुशील कार्की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है कहाँ की, नेपाल की, जो यहाँ इंडिया में ही पढ़ी हुई है BHU से, ठीक है, BHU कॉलेज से पढ़ाई करी है इन्होंने। चलिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है सविता भंडारी यह कौन है, तो ये पहली महिला अटॉर्नी जनरल है नेपाल की। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट, क्योंकि यह एग्जाम से पूछे जाने की संभावना है। सुशीला कार्की कौन है, तो यह पहली महिला प्रधानमंत्री है नेपाल की, और सविता भंडारी कौन है, तो यह पहली महिला अटॉर्नी जनरल है नेपाल की। चलिए, तो इस तरह से आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, तो 20 क्वेश्चंस आपके किए जाएंगे और आप लोग क्या करिएगा, इसका अच्छे से आंसर करने की कोशिश करिएगा और लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि आप कितना स्कोर कर पाएंगे 20 में से, ठीक है। तो चलिए, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो यहाँ आपको दिख रहा है कि पाल कौन बने, तो वह ऑप्शन ए पूछ रहा है अजय राजन, पिनाकी चंद्र घोष, अजय मानिकराव खानविलकर या बिपिन रावत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिनाकी चंद्र घोष जो है क्या बने हैं, तो ये देश के पहले लोकपाल बने, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है कि देश के प्रथम चीफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। ऑप्शन ए जनरल बिपिन रावत, बी मनोज पांडे, सी बिपिन चौधरी या फिर ऑप्शन डी अजय कुमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन ए जनरल बिपिन रावत जो है देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS थे।
चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है कि भारत के लोकपाल कौन हैं। तो भारत के लोकपाल के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए अजय माणिकराव खानविलकर, या पिनाकी चंद्र घोष, या जस्टिस नागेश्वर राय, या फिर डी ए राजा राजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन ए अजय माणिकराव खानविलकर जो हैं भारत के वर्तमान लोकपाल है। लेकिन प्रथम लोकपाल कौन थे, तो पिनाकी चंद्र घोष थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है। ठीक है, भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है। तो अंजू राठी राणा ऑप्शन, या फिर सोनाली मिश्रा, या प्रिया नायर, या फिर यशस्वी सोलंकी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए अंजू राठी राणा जो है भारत की पहली महिला विधि सचिव बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। ऑप्शन है अजीत डोभाल, आलोक जोशी, अनीरा दयाल सिंह, या फिर प्रवीण रंजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आलोक जोशी जो हैं क्या बनाए गए हैं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। ऑप्शन है करिश्मा गुप्ता, आशा पूनिया, प्रिया नायर, या फिर यशस्वी सोलंकी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आशा पूनिया जो है नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के निदेशक कौन बनाए गए हैं। ऑप्शन है मांगीलाल जाट, संजय कौल, पीयूष गोयल, या फिर सुशांत मित्तल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन ए मांगीलाल जाट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के CEO कौन बनाए गए हैं। राजेश पंत, रजित पुंचानी, प्रवीण रंजन, या अजय सेठ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रवीण रंजन बनाए गए हैं FSSAI के CEO। चलिए इसमें से लग रहा है करेक्ट आंसर, आप लोग इसका आंसर एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक है इस आंसर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है इग्नू के बारे में। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनाई गई है। तो प्रिया नायर, या फिर प्रोफेसर उमा कांजी लाल, या फिर सोनाली मिश्रा, या फिर आशा पूनिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर उमा कांजी लाल क्या बनी है, तो ये इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 10 में कि भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं। अजय राज सिंह, सुशांत मित्तल, या फिर आलोक जोशी, या फिर पीयूष गोयल। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अजय राज सिंह बनाए गए हैं भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है कि पद्मा लक्ष्मी को किस संगठन के सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है WHO, या फिर WTO, या फिर UNDP, या फिर यूनिसेफ। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह होगा WHO का पद्मा लक्ष्मी को किस संगठन का सद्भावना दूत, तो WHO के सद्भावना दूत बनाया गया किसको, तो पद्मा लक्ष्मी को बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, ये UNDP की बनाई गई है, सॉरी तो UNDP के क्या बनाई गई है, ये सद्भावना दूत बनाई गई किसको, तो पद्मा लक्ष्मी को। ठीक है, मुझसे मिस्टेक हो गया इसके लिए सॉरी। UNDP जो है इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सौम्या स्वामीनाथन कौन है। तो ये सौम्या स्वामीनाथन के संबंध किस संस्था से है, WHO से है, यूनेस्को से है, या फिर IMF से है, या फिर WTO से। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा WHO से। ठीक है, चलिए WHO से इनका संबंध है। ठीक है, चलिए तो WHO के बारे में लिखा है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, ये तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और WHO का फुल होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो फॉर्मेशन ईयर है 7 अप्रैल, कब, तो 7 अप्रैल 1948 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ऑप्शन है स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी इटली की ये पहली महिला प्रधानमंत्री है। क्वेश्चन नंबर इटली के बारे में लिखा हुआ है, आप देखिए राजधानी यहाँ का रोम है और यहाँ की जो मुद्रा है वो यूरो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रजेश नवनीत किस संस्था में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि बने हैं। WTO में, या UNDP में, या IMF में, या फिर WHO में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए WTO में यह ब्रजेश नवनीत जो है भारत के अस्थायी प्रतिनिधि बने हैं। ठीक है, चलिए WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका जो है फॉर्मेशन ईयर 1995 है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो ये भी हम लोग पढ़ा था, तो बताना है कौन सा होगा, 45वें या 47वें या 50वें या 46वें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 45वें क्रम के, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा 47वें क्रम के ये जो राष्ट्रपति हैं कहाँ के, डोनाल्ड ट्रंप यूएस के। और ये किस पार्टी के हैं, तो रिपब्लिकन पार्टी के। कौन पार्टी के, रिपब्लिकन पार्टी के ये राष्ट्रपति हैं यूएस में। चलिए, तो यहाँ पे लिखा है कि राजधानी क्या है यूएस का भी, वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि उषा वेंस, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ वेंस होगा, उषा वेंस अमेरिका की कौन सी महिला उपराष्ट्रपति है। ऑप्शन ए है पहली, तीसरी, चौथी या दूसरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा दूसरी महिला है, ठीक है। पहली महिला हमेशा कौन होती है, तो राष्ट्रपति की पत्नी होती है, और दूसरी महिला कौन होती है अमेरिका की, वो होती है उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पे जो है दूसरी महिला हो जाएगी, ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मत्सात्सो कांडा, ये लिखा हुआ है, मत्सात्सो कांडा किस संस्था के 11वें अध्यक्ष बने हैं। तो विश्व बैंक के बने हैं, या एडीबी के बने हैं, एशियाई विकास बैंक के, या फिर आईएमएफ के बने हैं, या डब्ल्यूटीओ के बने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी, एडीबी के यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के मत्सात्सो कांडा 11वें अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। और यहाँ एडीबी के बारे में लिखा हुआ है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में है, और इसका फॉर्मेशन ईयर हमने पहले ही बताया था और बता रहे हैं 1966 इसका फॉर्मेशन ईयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एडिंग में कि शर्ली बचबे कौन है। शर्ली बचबे आईएमएफ के अध्यक्ष है, या फिर पहली अफ्रीकी महिला महासचिव है राष्ट्रमंडल की, या फिर डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक है, या फिर आईसीसी के सीईओ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा, तो पहली अफ्रीकी महिला महासचिव है राष्ट्रमंडल की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कॉमनवेल्थ के बारे में यानी कि राष्ट्रमंडल के बारे में लिखा हुआ है कि इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर लंदन ब्रिटेन में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि डेविड सॉल्टमैन संगठन से जुड़े हुए हैं। किस संगठन से जुड़े हुए हैं डेविड सॉल्टमैन, नासा से, आईएमएफ से, डब्ल्यूटीओ से, या डब्ल्यूएचओ से। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नासा से जुड़े हुए डेविड सॉल्टमैन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, और नासा के बारे में बात करें तो नासा क्या है, नासा का फुल होता है नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, तो इसका जो है हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। चलिए जेनिफर सिमंस कौन है, जेनिफर सिमंस कौन है, क्या ये आईएमएफ के निदेशक है, या डब्ल्यूएचओ के वैज्ञानिक है, या पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम के, या फिर डब्ल्यूटीओ के प्रतिनिधित्व है। तो जेनिफर सिमंस जो है यह पहली महिला राष्ट्रपति है बनी है सूरीनाम की, ठीक है। चलिए सूरीनाम के बारे में बात करें तो यहाँ जो लिखा हुआ है सूरीनाम का कि यह राजधानी यहाँ की पारामीरिबो है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो सूरीनामी डॉलर है, ठीक है। सूरीनामी डॉलर है यहाँ की मुद्रा। चलिए आज का क्वेश्चन है आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और आज के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश को दी गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, आप लोगों को कमेंट में आंसर बताना है कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी रसिया, या जापान, या इंडिया। इसको आपको क्या करना है, कमेंट में आंसर करके बताना है, और यह भी बताना है कि आपने 20 में से कितना क्वेश्चन सही किया है, ठीक है। तो आज का वीडियो जो है हमारा यहीं कंप्लीट होता है, और मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना सही किया है। चलिए थैंक यू।